नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी पीएसपीसीएल में 2300 प्लस पदों के लिए क्या है भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जिसमें अगर बात करें, कुछ पद है वो क्लर्क के हैं, कुछ पद है वो असिस्टेंट लाइनमैन के हैं, कुछ पोस्ट आपकी ए की है, कुछ एक पोस्ट आपकी अकाउंट ऑफिसर की है। तो कुल मिला के 2300 प्लस पदों के लिए क्या आपका भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कि आपकी क्लर्क की भी पोस्ट शामिल है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर हम बात करें तो बात करने वाले हैं पीएसपीसीएल क्लर्क रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, और साथ में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे कि पीएसपीसीएल क्लर्क का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पीएसपीसीएल क्लर्क का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पीएसपीसीएल क्लर्क का आपका जो सिलेबस है वो क्या होगा, पीएसपीसीएल क्लर्क का आपका जो वेतन है यानी सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी हुई है वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप नीचे क्या है कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके भी अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किसके बारे में है, पीएसपीसीएल क्लर्क वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी आपका हाल ही में जारी किया गया है। पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड यानी पीएसपीसीएल ने क्लर्क की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्लर्क के 549 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 30 मई 2021 से 20 जून 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से पीएसपीसीएल क्लर्क वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम पीएसपीसीएल क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिपोर्टेड डेट क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल की पोस्ट है, उसमें से अगर बात करें टोटल आपकी 214 पोस्ट है। इसमें से 60 पोस्ट है वो क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित है। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 55 पोस्ट है टोटल, 18 पोस्ट है वो इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी जिसमें मजहबी वाल्मीकि है 55 पोस्ट टोटल है इसमें, जिनमें से 21 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। एससी मजहबी वाल्मीकि एक्स सर्विसमैन सेल्फ डिपेंडेंट की अगर बात करें तो इसमें टोटल 10 पोस्ट है। बात करें एससी स्पोर्ट्समैन जो कि मजहबी वाल्मीकि है उसमें 3 पोस्ट आपकी टोटल है। एससी जिसमें अदर सभी रह गए 55 पोस्ट है, जिसमें से 23 पोस्ट महिलाओं के लिए है। एससी अदर एक्स सर्विसमैन और सेल्फ डिपेंडेंट की अगर बात करें तो 11 पोस्ट है महिलाओं के लिए आरक्षित, इसमें एक भी नहीं है। एससी अदर स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात करें तो टोटल 3 पोस्ट है इसमें। बीसी की अगर बात करें तो 55 पोस्ट है, जिसमें से 22 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। बीसी एक्स सर्विसमैन और सेल्फ डिपेंडेंट की बात करें तो 11 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन और सेल्फ डिपेंडेंट की अगर बात करें टोटल 38 पोस्ट है, जिसमें से 22 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। पीडब्ल्यूडी विजुअली हैंडीकैप्ड की बात करें 6 पोस्ट इसमें टोटल है, जिसमें से 3 पोस्ट आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित है। पीडब्ल्यूडी हियरिंग हैंडीकैप्ड की अगर बात करें तो टोटल 6 पोस्ट है, जिसमें से 3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पीडब्ल्यूडी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड की अगर बात करें तो 5 पोस्ट है इसमें और 3 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। पीडब्ल्यूडी मेंटल डिसेबिलिटी के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्पोर्ट्समैन जनरल की अगर बात करें 12 पोस्ट है टोटल, और 12 में से आपकी 6 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। फ्रीडम फाइटर की टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट आपकी क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो टोटल 549 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें से अगर बात करें तो 186 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री पास किया होना चाहिए, और साथ में उसके पास कम से कम 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। यानी कम से कम आपके पास क्या है 2 महीने का आपके पास क्या है बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, और आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या है
किसी भी विषय में यानी एनी स्ट्रीम में क्या है, आप ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष है, मैक्सिमम आपकी क्या 27 वर्ष आयु 37 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में छूट भी दी जाएगी, जो आपको सरकारी नियमों के साथ छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में, यानी PSPCL क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म की जो आपकी इंपोर्टेड डेट है उसके बारे में अगर बात करें तो भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ आपका 21 मई को। अगर बात करें PSPCL क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं 31 मई से। तो लास्ट डेट क्या आपकी 20 जून है और फीस जमा करवाने की लास्ट डेट क्या आपकी 2 जुलाई है, यानी आपको 2 जुलाई से पहले पहले आपको अपने फीस का भुगतान कर देना है और अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो ऑल कैटेगरी जिसमें क्या है SC और PWD को छोड़कर अगर बात करें तो 800 रुपये आपकी फीस होगी एप्लीकेशन, जिसके साथ आपका एक 18% आपका GST लगेगा 140 रुपये। तो आपकी टोटल जो फीस होगी वो लगभग आपकी 944 रुपये आपकी क्या फीस लगेगी, जिसमें आपकी क्या है बैंक चार्ज भी शामिल है। अब बात करते हैं SC एंड PWD के लिए। तो 500 रुपये आपकी फीस होगी, इसमें 18% आपका GST होगा, तो 590 रुपये आपकी क्या है टोटल फीस होगी, यानी आपको 590 रुपये पे करने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका जो PSPCL क्लर्क का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो योग्य उम्मीदवारों का चयन वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका एक 100 नंबर का रिटर्न टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन है वो तय किया जाएगा कि आप फाइनल सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए। तो चलिए बात कर लेते हैं PSPCL क्लर्क का आपका जो सिलेबस है, सॉरी उससे पहले अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो PSPCL क्लर्क एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में बात करें तो इसमें आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका स्टैटिक जीके करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। लॉजिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका है वो 100 अंकों का होगा और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो इस तरह एग्जाम आपका पूरा 100 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, ये आपका मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25। परीक्षा का समय है वो 120 मिनट का होगा, यानी आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। पेपर पंजाबी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, यानी आप किसी भी भाषा को चूज कर सकते हो दोनों में से। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, यानी PSPCL क्लर्क का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो स्टैटिक करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके टॉपिक होंगे वो होंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री जो कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों की, करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी और ऑल्सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आदि से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज सिलेबस, यानी आपका कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा इंक्लूड कंप्यूटर रिलेटेड जनरल क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डाटाबेस बेसिक, बेसिक ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स। इसके अलावा इंटरनेट टर्म एंड सर्विस, बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ MS ऑफिस, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट भी शामिल है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड इट्स यूजेज आदि से संबंधित आप क्या कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो इसमें आएगा ब्लड रिलेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, फिगरल पैटर्न आ जाएगा, नॉन वर्बल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा, इसमें नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस आ जाएगा, क्लॉक एंड कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज,
सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन आ जाएगा, नंबर रैंकिंग आ जाएगा, एनालॉजी आ जाएगा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड आ जाएंगे, अरेंजमेंट्स, फिगर क्लासिफिकेशन, आल्सो अर्थमेटिकल रीजनिंग भी आपसे क्या पूछी जाएगी। तो ये आपका रीजनिंग का हो गया। अब बारी आती है आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्या क्या आएगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से जो आपके टॉपिक है वो इस तरह से है, जिसमें आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन आ जाएंगे, स्टैटिकल चार्ट्स आ जाएगा इसमें, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, पाई चार्ट, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीएफ एंड एलसीएम, जियोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, बार ग्राफ, मेंसुरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएंगे इसमें, इन्वेस्टमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, पिक्टोरियल ग्राफ आ जाएगा, और साथ में आपके ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका ये हो गया मैथमेटिक्स का, जिसमें से आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। अब बारी आती है आपकी जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा आपका ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, इडियम एंड फ्रेज और यूजेज ऑफ वर्ड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होगा आपका इंग्लिश का सिलेबस, यानी इंग्लिश में इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बारी आती है आपकी, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो PSPCL कलरक की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो पे स्केल आपका होगा, वो होगा 5200 रुपये से लेकर 20,200 पर मंथ, और साथ में आपका पे ग्रेड होगा, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया, वहां से उसको चेक कर लेना। तो ये आपकी सैलरी हो गई, बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी छोटी जानकारी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि PSPCL कलरक की भर्ती का आपका नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी हो चुका है। ये PSPCL की लेटेस्ट वैकेंसी है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि PSPCL कलरक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, PSPCL का आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।